प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग प्रभु में बने हुए हैं और हम सब प्रभु में बने हुए हैं। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम आज की सर्विस शुरू करेंगे दुआ के साथ में। धन्यवाद करते हैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में आपके करीब आते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है प्रभु जी। तू हमारे देखभाल करता है प्रभु, हमारा सुरक्षा में अपने स्वर्गदूतों को देता है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु लॉर्ड। जब हम आज आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हम सब भले ही प्रभु जी शरीर में एक दूसरे से बहुत दूर हैं प्रभु, लेकिन हम आत्मा में प्रभु जी एक हो जाएं लॉर्ड, और हमारे जीवन में प्यार प्रभु जी आपका सामर्थ प्रकट होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपको हमारे मध्य में स्वागत करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं खुदा, हम सब महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए आज एक गीत गाएंगे जिसका बोल है किसकी खबर पर यकीन करोगे। तो हमें यह कहना चाहिए यकीन करेंगे यीशु के खबर पर, हालेलुया। क्योंकि ये संसार में बहुत सारे खबरें हैं जो हमें बेचैन कर देती है, लेकिन यीशु का जो खबर है, यीशु का जो न्यूज़ है, वो हमेशा हमें तरोताजा करती है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस गीत को हम सब मिलकर के गाएंगे। किसकी खबर पर यकीन करोगे, यकीन करेंगे यीशु की खबर पर। किसकी खबर पर यकीन करोगे, यकीन करेंगे यीशु की खबर पर। एक दूसरे से किसकी खबर पर यकीन करोगे, यकीन करेंगे यीशु। अपने पड़ोसी से पूछेंगे किसकी खबर पर यकीन करोगे, यकीन करेंगे यीशु की खबर पर। उसकी खबर कहती है मैं चंगा हूँ, उसकी खबर कहती है मैं भरपूर हूँ, उसकी खबर कहती है मैं आजाद हूँ, उसकी खबर कहती है मैंने पाई जय। किसकी खबर पर यकीन करोगे, यकीन करेंगे यीशु की खबर पर। किसकी खबर पर यकीन करोगे, यकीन करेंगे यीशु की खबर पर। क्या चंगे हो, हाँ, क्या हो भरपूर, हाँ, क्या हो आजाद, हाँ, क्या तुमने पाई जय, हाँ, क्या चंगे हो, हाँ, क्या हो भरपूर, हाँ, क्या हो आजाद, हाँ, क्या तुमने पाई जय। पर यकीन करोगे, यकीन करेंगे यीशु की खबर। सब मिलके किसकी खबर पर यकीन करोगे, यकीन करेंगे यीशु की खबर पर। किसकी खबर पर यकीन करोगे, यकीन करेंगे यीशु। सब मिलके गाएंगे किसकी खबर पर यकीन करोगे, यकीन करेंगे यीशु की खबर पर। उसकी खबर कहती है मैं चंगा हूँ, उसकी खबर कहती है मैं भरपूर हूँ, उसकी खबर कहती है मैं आजाद हूँ, उसकी खबर कहती है मैंने पाई जय। किसकी खबर पर यकीन करोगे, यकीन करेंगे यीशु की खबर पर। किसकी खबर पर यकीन करोगे, यकीन करेंगे यीशु की खबर पर। क्या चंगे हो, हाँ, क्या हो भरपूर, हाँ, क्या हो आजाद, हाँ भाई हाँ, क्या तुमने पाई जय, हाँ। किसकी खबर पर यकीन करोगे,
यकीन करेंगे यीशु की खबर पर। किसकी खबर पर यकीन करोगे, यकीन करेंगे यीशु की खबर। सब मिलके गाएंगे। किसकी खबर पर यकीन करोगे, यकीन करेंगे यीशु। अपने पड़ोसी को बोलिए, किसकी खबर पर यकीन करोगे, यकीन करेंगे यीशु की खबर। और एक बार, किसकी खबर पर यकीन करोगे, यकीन करेंगे यीशु की। उसकी खबर क्या कहती है? उसकी खबर कहती है मैं चंगा हूँ, उसकी खबर कहती है मैं अब हूँ, उसकी खबर कहती है मैं आजाद हूँ, उसकी खबर कहती है मैंने पाई जय। हालेलुया। उसकी खबर कहती है कि मैं चंगा हूं, उसकी खबर कहती है कि मैं भरपूर हूं, उसकी खबर कहती है कि मैं आजाद हूं, उसकी खबर कहती है कि मैंने पाई जय। क्या आप उसकी खबर पर यकीन करते हो? अगर नहीं करते तो कर लीजिए, क्योंकि उसका खबर अटल है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उस अच्छे खबर देने वाले यीशु के लिए अपने हाथ उठाएं और उसको धन्यवाद कहें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका जो खबर है प्यारे प्रभु जी हमें तरोताजा करती है लॉर्ड। और हम आपके खबरों के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा हमारे मध्य में। तू हमारे बीच में है प्रभु, क्योंकि बाइबल यही बताती है कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। लॉर्ड, तू हमारे मध्य में है, हम आपको स्वागत करते हैं। लॉर्ड, तू हमें लेके चल प्यारे प्रभु जी, क्योंकि अगर तू हमें लेके जाएगा प्रभु, हम लोग चलेंगे लॉर्ड, हम लोग तेरे पीछे चलेंगे प्रभु। लॉर्ड, जैसा मूसा ने कहा प्रभु, अगर तू मेरे साथ चलेगा तब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। लॉर्ड, आप हमें लेके चलिए प्रभु, कि हम आपके साथ में सही रीति से जा सके प्रभु। हम आपको स्वागत करते हैं लॉर्ड जीसस। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र। हम सब पवित्र आत्मा का स्वागत करें। मेरे दिल में और एक बार हम लोग गाएंगे। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में इस संसार में हमें बहुत से ऐसी घटनाओं से होकर के जाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा हृदय टूट जाता है और हम लोगों को खोजते हैं कि क्या करें, लेकिन हमें कोई मिलता नहीं जो हमें शांति दे, जो हमें सांत्वना दे।
लेकिन प्रभु हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ है। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में हाँ प्रभु जी, हम तेरे पास आए हैं प्रभु जी, हम प्यासे हैं प्रभु। तू अपने जीवन के जल से हमें पिला प्रभु जी, तू सोते से पिला प्रभु, कि हम और प्यासे ना हो प्रभु। हम तेरे पास आते हैं खुदा, हम तेरे पास आते हैं। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे
आपको स्वागत करते हैं प्रभु। आप ही प्रभु जी हमारे हृदय को कब्जा कीजिए प्रभु जी, हमारी आत्मा को प्रभु जी आप ही कब्जा कीजिए प्यार प्रभु जी। और तू हमें लेके चल प्रभु जी, इस संसार में जहां पर क्लेश ही क्लेश हैं प्रभु जी, तू हमें लेके चल प्रभु जी। उन सारे क्लेशों में जो हमें विजय के उत्सव में तू लिए चलता है प्रभु जी, उसका एक्सपीरियंस प्रभु जी तू हमारे जीवन में होने दे प्रभु जी। हमें तू लेके चल प्रभु, हमें तू लेके चल प्रभु जी। यही हमारी दुआ है प्रभु आपसे लॉर्ड जीसस। प्रभु जी इस वक्त हम आपके वचनों से सुनना चाहते हैं प्रभु जी। लॉर्ड हमारे कान खुल जाएं प्रभु, हमारे हृदय आपके वचनों को ग्रहण करे प्रभु। लॉर्ड हमें तू और वचन का ज्ञान से भर प्रभु, और भी प्रभु जी और इंफॉर्मेशन से प्रभु जी हम भरने पाए प्यार प्रभु जी, और हम बलवंत होकर के प्रभु जी आपके मार्ग में खड़े होने पाए प्रभु। हम पर अनुग्रह कर खुदा, हम धन्यवाद करते हैं, हम सब महिमा आदर आपको देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जिसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। इसलिए राजा दाऊद वो अपना वचन में कहते हैं, भजन संगीता उसका 121 उसका 1 वचन और 2 वचन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपको उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो यहाँ पे शर्त है कि हमको परमेश्वर के शरण में आना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा। और जब आप और मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं मेरे प्यारों, तो परमेश्वर कहता है कि वो आपकी और मेरी सहायता करेगा और हमको बचाएगा। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण से स्वर्ग से उसे अट्रैक्ट किया, वो स्वर्गीय असर को अट्रैक्ट किया, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि गॉड इज किंग, परमेश्वर राजा है, राजा जहां उपस्थित होता है वहां पर उसका असर आना जरूरी है। परमेश्वर वहां पर इनके साथ में था और स्वर्गीय असर के साथ में था, सब चीज को कंट्रोल करके रखा था। प्रेज द लॉर्ड। आप सब वचन सुनने के लिए रेडी हैं? परमेश्वर की आत्मा कहती है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। हालेलुया। चलिए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रार्थना हो चुकी है इसलिए हम लोग और दोबारा प्रार्थना नहीं करेंगे। तीतुस पौलुस प्रेरित की पत्री तीतुस मंडली के लिए, तीतुस के लिए 2 उसका 11 से हम लोग 14 तक पढ़ेंगे। तीतुस जो कि आपकी तीमुथियुस के बाद मिलेगा और आपको इब्रानी से पहले मिलेगा। तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 2 उसका 11 से हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रगट है, परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रगट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। ठीक है, फिर और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें,
जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। आमेन, आमेन। तो यहाँ 3 बात हम लोग देखते हैं। परमेश्वर की वह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह में से परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। तो परमेश्वर का वह अनुग्रह को हम लोग देखेंगे। फिर और हमें चेतावनी देता है, चेतावनी देता है। वो अनुग्रह हमें चेतावनी देता है कि हम, अनुग्रह हमें क्या सिखाता है उसको देखेंगे। और थर्ड, उस धन्य आशा है कि नहीं, उस धन्य आशा को हम लोग देखेंगे। 3 बातों को आज हम लोग देखेंगे। हालेलुया। रेडी है चर्च? हाँ, नहीं लग रहा है? लॉकडाउन के बाद भी आप लोग इतना थोड़ा सा होना चाहिए। रेडी है क्या? प्रेज द लॉर्ड। ये हुई ना बात है। तो यहां पर देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों का उद्धार का कारण है। मेरे परमेश्वर, मेरे प्यारो, परमेश्वर का अनुग्रह अब भी प्रकट है। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह क्या है? अनुग्रह को हम किस तरह से बखान करें? अनुग्रह क्या है? अनुग्रह वो है जिसके लिए आपको काम करना नहीं पड़ेगा। अनुग्रह को आप अर्जन नहीं कर सकते हैं। अपने धर्म के काम करके आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं अनुग्रह को। ये अनुग्रह परमेश्वर की ओर से फ्री गिफ्ट है। हालेलुया, हालेलुया। फ्री, फ्री बहुत सबको फ्री है। पसंद है कि नहीं? पसंद है कि नहीं? हाँ, 50% फ्री है बोलने से दौड़ेंगे, दौड़ेंगे कि नहीं? हालेलुया। इसमें शॉपिंग कीजिए, 50% फ्री, बढ़ा के वो लोग 50% फ्री कर देता है, वही दाम में बेचता है। हालेलुया। तो फ्री सबको पसंद है, नहीं कि? तो यहां पर अनुग्रह जो है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो फ्री है, वो हमारे लिए फ्री है। बट किसी ने उसके लिए पे किया है, दाम चुकाया। समझ रहे हैं कि नहीं? फ्री तो हमारे लिए है, लेकिन किसी ने उसके लिए दाम चुकाया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसको कैसे समझेंगे? किसी ने हमारे लिए दाम चुकाया है। हाँ, मैंने जैसे आप कहीं से राशन पानी लाते हैं, हाँ, और उसका आपको बिल देना ना पड़े, तो वो क्या होता है? आपको अनुग्रह है कि नहीं? आपको कोई बोलेंगे कि आप वहां से राशन पानी ले जाएं, आपको बिल देना नहीं पड़ेगा, पैसा देना नहीं पड़ेगा। कितने लोग चाहते हैं ऐसा? चाहते हैं ना? हालेलुया। हमारे सरकार को धन्यवाद है कि नहीं? 1 रुपया में चावल दे रहा है, और अच्छा चावल है। हालेलुया। 1 रुपया में ना, 2 रुपया, 1 रुपया में। 1 रुपया का वैल्यू क्या है? अभी एक भिखारी को देने से भी ऐसा का देखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो गरीबों के लिए वो अनुग्रह है, लेकिन दाम ले रहा है 1 रुपया। लेकिन उसका दाम कितना है? करीबन कितना होगा? 32 है कि नहीं? तो आप 1 रुपया दे रहे हैं, 29 रुपीस अनुग्रह दे रहा है सरकार। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर हमें अनुग्रह दिया है, और उस अनुग्रह को आप 1 रुपया में पाएंगे, यानी विश्वास के जरिए से पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर ने अनुग्रह हम पर किया है, और यहां कह रहा है क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। प्रेज द लॉर्ड। एक नया ट्रांसलेशन में मैं उसको पढ़ता हूं। क्योंकि परमेश्वर की कृपा जिसके कारण मुक्ति है, सभी लोगों के लिए प्रकट है। परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह जिसके कारण क्या है? मुक्ति है, सभी लोगों के लिए प्रकट है। यानी मुक्ति, यानी उद्धार सब मनुष्यों के लिए प्रकट है। हालेलुया, हालेलुया। इसको इस तरह से समझेंगे। पिछले दिनों में जियो सिम, नहीं कि जियो सिम क्या दिया? वो फ्री दिया। बदले में वो क्या लिया? कुछ लिया? आधार कार्ड का
आधार कार्ड का नंबर लिया, है कि नहीं? हालेलुया। तो जियो सिम वो फ्री दिया, लोग लाइन लगा लगा के लिए, मैंने नहीं लिया। मैं लाइन लगा के नहीं लिया, निक्सन भाई ने लाइन लगा के लिया। हालेलुया। वो बोला वहां 20 नंबर में मिल रहा है, यहां मिल रहा है। लोग धूप में खड़े होके जियो सिम ले रहे थे, फ्री में मिल रहा था, फ्री में इंटरनेट, फ्री में कॉलिंग। वाह, ये है अनुग्रह, नहीं कि ये क्या है? अनुग्रह। लेकिन मैंने नहीं लिया, यानी अनुग्रह हमारे लिए प्रकट है, उसको आपके ऊपर है, आप उसको ले या नहीं ले। समझ रहे? अंबानी ने अनुग्रह दिया देशवासियों के लिए, है कि नहीं, कि 2 साल मुफ्त में फ्री में जियो सिम चलाएं, बिना पैसा डाल के धड़ाधड़ धड़ाधड़ आप वीडियो देख सकते हैं, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं जानते हुए भी मैं नहीं लिया, ये मेरा चॉइस था। ऐसे ही मेरे प्यारों, आज भी परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, जो सब मनुष्यों का उद्धार कर सकता है, प्रकट है। लेकिन ऊपर आपके ऊपर है, आप उसको ले या ना ले। हालेलुया। ले या ना ले, मुक्ति उद्धार मुफ्त है परमेश्वर की ओर से आज सारे लोगों के लिए मुक्ति उद्धार मुफ्त है। हालेलुया। मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए आपको कोई धर्म कर्म करना नहीं पड़ेगा। यही तो गुड न्यूज है। हालेलुया। यही तो क्या है? गुड न्यूज है। अगर हमको धर्म कर्म करके मुक्ति अर्जन करते हैं तो ये गुड न्यूज कहां से रहा? हम बिना काम करके बिना मेहनत से हमको जो मिलता है वो हमारे लिए गुड न्यूज है। हालेलुया। शुभ समाचार है, यही शुभ समाचार है कि आज सारे मानव जाति के लिए, ना केवल भारत, वर्ल्ड में जितने लोग मानव कहलाते हैं उन सबों के लिए मुक्ति मुफ्त में है, उपहार स्वरूप है, उद्धार मुफ्त में है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन उसका लेना नहीं लेना परमेश्वर उनके ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। एक बात को जान लीजिए, परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। जबरदस्ती करता तो क्या होता? सब आ जाते हैं, आते ही कि नहीं? लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर ने हम सबों को, मानव जाति को एक गिफ्ट दिया है। वो क्या है? फ्री विल, स्वेच्छा, इच्छा। आप अगर इच्छा नहीं करेंगे तो परमेश्वर नहीं करेंगे। एक बार यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोने लगा, आंसू बहाने लगा और कहा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालती है, कितनी बार मैंने चाहा कि तुझे जिस तरह से चिड़िया या एक मुर्गी अपने पंखों से उसको ढांक ले, वैसे मैं ढांकना चाहा, लेकिन तूने नहीं चाहा। यानी परमेश्वर चाहता है, कुछ बातों को चाहता है, लेकिन आप नहीं चाहेंगे तो वो आपके लिए नहीं होगा। हालेलुया। जब एक अंधा व्यक्ति यीशु को पुकारा कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, तो यीशु ने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? और उसने कहा, मैं ये कि मैं देखना चाहता हूं। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर का अनुग्रह आज सब लोगों के लिए प्रकट है। हालेलुया। हालेलुया। मुक्ति दिलाई सुनाम, शांति दिलाई सुनाम। हालेलुया। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार पा सके। दुनिया में बहुत सारे नाम है, वो आपको कुछ और कुछ दे सकता है, पावर दे सकता है, लेकिन मुक्ति केवल और केवल यीशु के नाम में है। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। मुक्ति केवल यीशु के नाम में है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर हमें मुक्ति क्यों देता है? हैं? और मुक्ति कैसे देता है? हम लोग पढ़ेंगे तीतुस 3:4 से हम लोग पढ़ेंगे। तीतुस का 4 से हम लोग पढ़ेंगे, 4 से 6 तक या 7 तक पढ़ेंगे हम लोग।
पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, देखिए देखिए क्या बोल रहा है। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। हालेलुया, हेलो, सुन रहे हैं क्या बोलता है? उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। ठीक है, परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और उसका प्रेम प्रकट हुआ। तो उसने हमारा उद्धार किया। तो उसने हमारा उद्धार किया। हमारा उद्धार कैसे हुआ? उसकी कृपा से, उसके प्रेम के कारण से। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारों, आप जान लो, आपका मुक्ति, आपका छुटकारा ऐसे नहीं हुआ। ठीक है, फिर आगे। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं। और पौलुस कह रहा है कि यह धर्म के कामों के कारण नहीं, अच्छे कामों के कारण नहीं। हालेलुया। फिर जो हमने आप किए, हाँ, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये सारा का सारा परमेश्वर की आत्मा का काम है। हमारा उद्धार करना, हमें नया जन्म देना, ये परमेश्वर की आत्मा का कार्य है। जब निकोदेमुस से परमेश्वर बातें कर रहा था, यीशु मसीह बातें कर रहा था, तो उसने कहा ये कैसा हो सकता है? तो यीशु ने कहा हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तो उसका शब्द सुनता है। वो किधर से आती है, किधर को जाती है, तो नहीं जानता। हालेलुया। ऐसे ही जो आत्मा से जन्मे हैं वो ऐसे ही है। हालेलुया। उनको पता ही नहीं चलेगा, उनको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब वो लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उसके बलिदान को स्वीकार करते हैं, तो उनके अंदर में पवित्र आत्मा कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात को जान लीजिए, ये आपके धर्म कर्म से आप उद्धार नहीं पाते हैं। यीशु मसीह ने जो काम व्यवस्था नहीं किया, नहीं कर पाया, उसी काम को यीशु मसीह किया और हमारे लिए, सारे जगत के लोगों के लिए क्रूस में वो बलिदान हुआ, लहू बहाया। हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 4:10 को पढ़िए। पहला यूहन्ना 4 उसका 10 को पढ़िए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। हाँ, क्या बोल रहा है? प्रेम इसमें नहीं। आज आप बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, लेकिन क्या, कितना आप प्रेम करते हैं? हालेलुया। फिर पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके प्रेम के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। एक दूसरे को हाथ मिला के बोलिए, परमेश्वर ने आपको प्यार किया। परमेश्वर ने, सोचिए, परमेश्वर ने जो आकाश और पृथ्वी को, जो सूरज को बनाया, जो चांद को बनाया, जो ब्रह्मांड को बनाया, वो परमेश्वर आपको प्यार करता है। वाह, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने, यानी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और क्या किया? और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाएंगे। सब लोगों के पापों का प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और उसने लहू बहाकर प्रायश्चित किया। बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं है, व्यवस्था कहती है। इसलिए यीशु मसीह अपना लहू बहाया। उसका लहू
आदम का लहू नहीं था, वो ईश्वर का लहू था, क्योंकि वो कुंवारी से जन्मा था और उसने लहू बहाया और हमारे लिए प्रायश्चित किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यानी दूसरे शब्द में वो हमारे लिए दाम चुकाया। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा कर्जा जो था, हाँ, हमारे विरोध में जो लेख था, उसको लहू बहाकर मिटा डाला। हालेलुया। बैंक में जैसे आपका कर्जा लेते हैं तो रहता है, लेख रहता है, और जब तक आप नहीं भरेंगे आपके पीछे वो रहेगा। वो लेख को क्या कर दिया? मिटा दिया। यानी बैंक का नहीं, मैंने समझने के लिए मैं बोल रहा हूं। हमारे विरुद्ध में जितने भी लेख था, यीशु मसीह प्रायश्चित किया, लहू बहाकर मिटा दिया। हालेलुया। और अनंत मुक्ति हमारे लिए प्राप्त किया। प्रेज द लॉर्ड। और वो मुक्ति हमें फ्रीली देना चाहा। वो मुक्ति के लिए, वो उद्धार के लिए यीशु मसीह ने दाम चुकाया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों यीशु के नाम से उद्धार है? क्यों यीशु का नाम लेते हैं तो लोग उद्धार पाते हैं? क्योंकि किसी ने मुक्ति के लिए दाम नहीं चुकाया। केवल और केवल यीशु मसीह ने हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए दाम चुकाया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यीशु का नाम है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हमारा उद्धार हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए हम लोग वो छोड़े थे उसको पढ़ेंगे 5 से। तो उसने हमारा उद्धार किया, ओके। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, ये धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए, हाँ, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। तो जान लीजिए कि पूरा जो नए जन्म का सिस्टम परमेश्वर के आत्मा करता है, फिर जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, और यीशु मसीह के जरिए से पवित्र आत्मा को हम पर अधिकाई से उंडेला, हाँ, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर, उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसके अनुग्रह से हमें पाप क्षमा मिली, नहीं कि उसकी अनुग्रह से हमें पाप क्षमा मिली, उसके अनुग्रह से हमें नया जीवन मिला, उसके अनुग्रह से हम धर्मी ठहरे। ये सारे फोकट में। अनुग्रह मतलब क्या जानो? फोकट में, फ्रीली। हालेलुया, हालेलुया। और उसके अनुग्रह से परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ, एक नया आत्मिक जीवन मिला, और उसकी अनुग्रह से हमें महिमा भी मिला। हालेलुया, हालेलुया। और ये सारे प्राप्त होंगे कैसे? विश्वास के जरिए से। कैसे? विश्वास के जरिए। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? 30 रुपया का चावल कैसे मिलेगा? आपके पास कार्ड रहेगा तभी मिलेगा, हम लोग को नहीं मिलेगा। हालेलुया। 1 रुपया के जरिए नहीं कि ऐसे ही परमेश्वर सारा काम यीशु मसीह को भेज के कर दिया है। केवल आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए क्या किया है, बलिदान हुआ, सारा दाम चुकाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और उसको धन्यवाद दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। अभी हमें उद्धार किया। क्यों उद्धार किया? हम लोग पढ़ेंगे पहला पतरस 1:3। पहला पतरस 1:3। मुझे उद्धार किया तो क्यों उद्धार किया, काहे उद्धार किया, उसको हम लोग पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, हाँ, पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, हाँ, यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा, हाँ, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए, हमें अपनी बड़ी दया से, कैसे? बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए, हाँ, नया जन्म दिया। नया जन्म दिया, जीवित आशा के लिए। जीवित आशा क्या है? कि यीशु मसीह मुर्दा मरा और फिर जिंदा हुआ, और वो मरने का नहीं है,
हालेलुया। वो एक आशा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। चलिए हम लोग फिर तीतुस में आते हैं। तीतुस में आएंगे, फिर हम लोग 11 से फिर पढ़ेंगे। 3 का 11। तीतुस 2 का। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। तो एक बात को समझ गए आप लोग कि उद्धार परमेश्वर का पूरा कार्य है। यीशु मसीह के जरिए से वो किया और आज मानव जाति को भेंट कर दिया। और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो लोग उद्धार पाते हैं। और आज एक सीन है, जो अगर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहर चुका है बोल के बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर 12 को हम लोग पढ़ेंगे। और हमें चेतावनी देता है। अभी अनुग्रह हमें उद्धार दिया, अब अनुग्रह हमें कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। और हमें क्या करता है, वो चेतावनी देता है, हमको चेतावनी देता है। आज हमको मुक्ति मिल गया, आज हमको शांति मिल गया, हम जैसे चाहें तैसे जिए। प्रेज द लॉर्ड। जब भारत आजाद होने वाला था, ठीक है, इंडिया आजाद होने वाला था, किसी ने दिनाकरण को पूछा ये आजादी मतलब क्या है। हालेलुया। ये आजादी मतलब क्या है। ये लोग बच्चे थे तो बोला आजादी मतलब ये है कि हम किसी भी दुकान में जाएं और जितना भी चॉकलेट खाएं, कोई नहीं, कुछ नहीं बोलेगा। ये है आजादी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आजादी हम लोग ऐसे चाहते हैं ना, बच्चे लोग ऐसे चाहते हैं। हम कहीं भी घूमने जाएं, माँ बाप नहीं टोकना चाहिए, ये है आजादी। और जो नहीं टोकता है माँ बाप, तो बोले देखो तुम्हारा माँ बाप कितना आपको फ्रीडम छोड़ा है। हम लोग को तो 7 बजा के नहीं फोन करता, कहाँ पर हो, कहाँ पर हो। हालेलुया। आजादी हमको दिया है, माँ बाप के अंडर में आप आजादी हैं, लेकिन ऐसे ही अपने मन की इच्छा के अनुसार चलने के लिए नहीं। हम लोग, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं हमें मुक्ति मिल गया, हमें शांति मिल गया, हमें किसी की जरूरत नहीं, हम जैसे चाहे वैसे जिए। अनुग्रह तो है, अनुग्रह तो है। हालेलुया। पाप करे, पाप में जिए। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहता है अनुग्रह ज्यादा हो गया तो पाप, जहां पर पाप बढ़ा वहां अनुग्रह ज्यादा हुआ। तो क्या हम क्या कहें, क्या हम पाप करें? फिर बोलते हैं कदापि नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया है, यानी आप पाप के लिए मर गए हैं, पाप के लिए आप मरे हुए हैं, परमेश्वर के लिए आप जिंदा हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप पाप के लिए मरे हैं, परमेश्वर के लिए जिंदा हैं। बट आप शरीर में हैं और शरीर में अभिलाषाएं हैं, अभिलाषाएं बढ़ती है और पाप को जन्म देती है, इसलिए हमें संघर्ष होती है। हालेलुया। ये शरीर में इच्छा है, इच्छा ज्यादा हो जाता तो अभिलाषा हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। और ये शरीर की इच्छा हमको क्या करते हैं, खींचता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पौलुस कहता है इस मृत्यु के देश से मुझे कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा। आप भी बोल सकते हैं क्या करूं, मैं जितना भी पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, अब बुरा ख्याल आ ही जाता है। हालेलुया। अगर आपको बुरा ख्याल आता है और आप दुखी हैं तो सही ट्रैक में है। समझ रहे हैं? बुरा विचार आता है और उसके लिए आप दुखी होते हैं, यानी आप अंदर से मान लेते हैं कि परमेश्वर भला है, उसके नियम भला है। हालेलुया। दुखी है तो अच्छी बात है, और दुखी नहीं है तो डेंजर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुखी है मतलब आप समस्या में आ जाते हैं, अरे बाप रे, इतना मैं जितना भी चाहता हूं पवित्र जीवन काटने के लिए पवित्र नहीं हो पाता हूं। एक सप्ताह पवित्र रहता हूं, दूसरा सप्ताह अपवित्र हो जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है, वो अनुग्रह आपको दिया गया है।
आप जब कहेंगे कि प्रभु मैं इस कमजोरी से मैं निकल नहीं पा रहा हूं, मुझे निकालिए, आप अपने कमजोरी को जानते हैं, तो परमेश्वर आपको निकालेगा। हालेलुया। और जब तक आप नहीं कहेंगे, आप खुद ही लड़ते रहेंगे तो छोड़ देगा। आप लड़ो, समझ रहे हैं? तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें सिखाती है और चेतावनी देती है। क्या चेतावनी देती है? पढ़ें। कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हाँ, इसका मतलब ये है कि हमको पाप के लिए नो कहना सीखना पड़ेगा। हाँ कि नहीं? हम लोग कभी कभी कोई आता है, इतना जो ऐसे ऐसे बोलते हैं, हम लोग उसको ना नहीं कह पाते हैं। नहीं होता है कि नहीं? अरे क्या सोचेगा, उसको ना बोल दूंगा तो मैं, क्या सोचेगा, है कि नहीं? आपको ना कहना सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां बोलता है नो टू सिन, नो, पाप के लिए नो कहना है। हाँ, और अहम के लिए भी नो कहना है, और शैतान के लिए भी नो कहना है। नो, हालेलुया। पाप करो, नो। क्या अनुग्रह है, चलो नो। हालेलुया। क्या बोलना पड़ेगा? नो। हालेलुया। और क्या के लिए यस बोलना पड़ेगा? परमेश्वर के लिए यस बोलना, भलाई के लिए यस बोलना पड़ेगा, सही जीवन के लिए यस बोलना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए यस बोलना पड़ेगा। हालेलुया। आपको क्या करना है? अनुग्रह क्या सिखा रहा है? पाप को नो कहने के लिए सिखा रहा है। हालेलुया। पाप आपके शरीर पर राज्य ना करे बोल के बोलता है। यानी पाप राज्य करना चाहता है, लेकिन आपको प्रभुता करना है। और आप प्रभुता करेंगे कैसे? पवित्र आत्मा के जरिए, जो अनुग्रह की आत्मा है जो आपको दिया गया है, आप उससे कहेंगे नो। हालेलुया। पाप को क्या कहेंगे? नो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ देख रहे हैं? हाँ, शैतान तो फटाफट आता है बगल में, है कि नहीं? आपका मन खींचेगा उधर। एक क्लिक की दूरी पर है, एक क्लिक की दूरी पर है, तो आप क्या बोलना चाहिए? नो। एक बच्चे का वीडियो देखे थे मैं, वो शराब रखा हुआ है और देखता है नो बोलता है, फिर देखता है नो बोलता है, लास्ट में उठा के पी जाता है। वैसे आपका नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। हमको नो कहना है। हमको क्या कहना है? नो कहना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जबरदस्ती किसी को नहीं करेगा। परमेश्वर आपको वार्निंग देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसको आपको नो कहना है। आपको नो कहना है। पाप के लिए नो कहना है और धार्मिकता के लिए यस कहना है। हालेलुया, हालेलुया। संसार की अभिलाषा, हाँ, शरीर की, संसार में शरीर की अभिलाषा है, आंख की अभिलाषा है और जीविका का घमंड है, जिसको आप पहला जॉन 2 उसका 15-16 में आप पाएंगे। ठीक है? शरीर की अभिलाषा, शरीर में अभिलाषाएं हैं, उसको नो कहना है। प्रेज द लॉर्ड। वो जो कि गलाती 5 उसका 19 से आप आगे पढ़ेंगे तो शरीर का काम प्रगट है बोल के लिखा है। ठीक है? उसको आपको क्या कहना है? नो कहना है। वो जब भी आएंगे है करके आएगा तो बोले नो गो, है कि नहीं? हम लोग के यहाँ बिल्ली आता है तो बिल्ली को हमको पसंद नहीं आता है कभी कभी, है कि? तो बिल्ली को बोलते हैं, जितना जोर से भी चिल्लाने से भी वो भागता नहीं, बिल्कुल भागता नहीं। वो उसको क्या करना पड़ेगा? लास्ट में पकड़ना पड़ता है, कुछ डंडा पकड़ना पड़ता है, तो थोड़ा सा बहुत धीरे से भागता है। इससे ही है पाप। पाप कैसा है? ऐसे ही है। फिर आ जाता है, फिर जाता है, फिर आ जाएगा। ऐसे आपको क्या करना है? डंडा पकड़ के उसको भगाना है। हालेलुया। तो सही जीवन आपको जीना है। किस लिए सही जीवन जीना है? क्योंकि आपके लिए धन्य आशा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें आशा है, हमारा मसीहा आने वाला है, ये आशा है। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा कि मैं आऊंगा, यानी वो आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें आनंद जीवन की आशा है।
हमें अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन जिसका जीवन का अंत नहीं होगा, वो अनंत जीवन, खुशीमय जीवन जो परमेश्वर के साथ हमें मिलेगा, वो हमारी आशा है। और महिमा की आशा यीशु मसीह है। कुलुसी 1 उसका 27 में कहता है कि महिमा की आशा यीशु मसीह हम में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। 13 को हम लोग पढ़ेंगे। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। ऐसे करके जोहते रहना है कि नहीं? ऐसे करके हमको जोहते रहना है। कैसे? अभक्ति से मन फिरा कर चेतावनी देता है हमको जैसा मन वैसा नहीं जीना है। हालेलुया। हमको पवित्र जीवन जीना है। आपको पवित्र लोग कहा गया है। कहा गया है कि नहीं? पवित्र बोलने से क्या है? अलग किया हुआ। पवित्र बोलने से क्या है? अलग किया गया। पवित्र बोलने से हम लोग का सारा लोगों का पिक्चर है व्हाइट व्हाइट, है कि नहीं? सफेद 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 पहने से वो कितना पवित्र है। इसलिए डीडी करण वगैरह में सफेद सफेद पहनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सफेद नहीं है पवित्र। पवित्र का मतलब है, असली मतलब है परमेश्वर के लिए अलग किया जाए। जिस बात को परमेश्वर के लिए आप अलग करते हैं वो परमेश्वर के लिए पवित्र हो जाता है, आपके लिए भी पवित्र होता है। हालेलुया। इसलिए जब हम सैलरी पाते हैं या हम लोग वेजेस पाते हैं तो हम लोग दशमांश को अलग करते हैं, और जब उसको हम अलग कर देते हैं तो वो परमेश्वर के लिए पवित्र हो जाता है, हमारे लिए भी पवित्र हो जाता है, और उसमें से हमको खाना नहीं है। पैसा तो पैसा है, वही पैसा है, यहां भी वही पैसा है, लेकिन उसको हम परमेश्वर के लिए अलग किए, और उसको हमको जो भी हो उसको हमको खाना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो पवित्र है, परमेश्वर के लिए वो पवित्र है। आप भी पवित्र हैं। इस संसार में से आपको बुलाया है परमेश्वर ने, और आपको अलग किया है कि सांसारिक जैसे जिए नहीं। आपका जीवन देखकर लोगों को गवाही देना चाहिए कि ये बहन जैसे मुझे होना है, ये भाई जैसे होना है। हालेलुया। 4 दिन के जिंदगानी में ऐसा ना डगर चलो भाई, ऐसा ना डगर चलो बहन। स्त्री देखी कहे, कुटुंब देखी कहे, ये भाई के चलन अच्छा है, ये बहन कतई सुंदर है। कतई सुंदर किस में? चल चलन में। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, और अभी उद्धार और ये महिमामय प्रकट होने के बीच में हमको कैसे चलना है? पवित्र जीवन जीना है। और जानते हैं पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर की आत्मा अवेलेबल है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको दिया गया है। जितनों ने यीशु मसीह को प्रभु माना है उनके अंदर में पवित्र आत्मा है। वो अन्य भाषा बोले या ना बोले, उनके अंदर में पवित्र आत्मा है, और वो उन्हें आपको मार्गदर्शन लेके जाएगा, सारे सच्चाई के मार्ग में वो लेके जाएगा। हालेलुया। बोल के तो देखिए, गाइड हमारे बगल में है, हम लोग दूसरे तरफ खोज रहे हैं। समझ रहे हैं? बोल के देखिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा है, वो आपको हर बात में गाइड करेगा, हर बात में गाइड करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो सारे सच्चाई के मार्ग में ले चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो ठोकर खाने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या गिफ्ट दिया है परमेश्वर ने? उद्धार दिया, फिर धर्मी ठहराया, फिर हमें पवित्र आत्मा भी दिया कि हम पवित्र जीवन जी सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किस लिए पवित्र जीवन जीना है मेरे प्यारो? धन्य आशा के लिए। किस लिए? धन्य आशा के लिए। हालेलुया। जिस तरह से दुनिया में हो रही है, आप लोग देख रहे हैं न्यूज वगैरह में, हाँ, जो घटनाएं सब हो रही है, और सारे लोग भी यूट्यूब वगैरह में कह रहे हैं कि यीशु मसीह का आने का नजदीक है। हालेलुया। 2 प्रकार का आएंगे यीशु मसीह। एक गुप्त में आएंगे जिसमें रैप्चर होंगे, हालेलुया, और दूसरा प्रकट रूप में आएंगे, महिमा के सहित आएंगे, सब आंखें देखेंगी। और कहां पर आएंगे? इंडिया में। कहां आएंगे?
यरूशलेम में आएंगे। हालेलुया। और वहां से 1000 साल तक राज्य करेंगे, हमें आशा दिया गया है। हालेलुया। इसलिए जब यीशु मसीह तुरी फूका जाएगा तो जो मसीह में मर गए हैं, सब मरे हुए वैसे नहीं है, जो मसीह में मर गए हैं, जो पवित्र जीवन जीते हुए, हाँ, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करते हुए यीशु के साथ चलते थे, वो मर गए हैं, वो लोग पहले जिलाए जाएंगे, उन्हें पुनरुत्थान वाला बॉडी दिया जाएगा। फिर जो हम जिंदा हैं, अगर बचे रहेंगे तो आंख जैसे पलकते हैं ना, वैसे ही परमेश्वर की सामर्थ्य से हम बदल जाएंगे और हवा में हम प्रभु से मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और वो शरीर जो मिलेगा, यही शरीर को वो रूपांतर कर देगा और वो शरीर में मृत्यु राज नहीं कर पाएगा। इसलिए परमेश्वर के साथ जब यीशु मसीह के साथ हम आएंगे, लैंडिंग करेंगे, हो सकता है हम लोग भारत में हैं तो हमको यहीं पर देगा। हालेलुया। बोले सुदर्शन जा तू वहाँ झिरपानी एरिया है, और वो तू जो पनपोस तो ये हाँ जा वहाँ। हालेलुया। और जानते हैं, मैं बता चुका हूँ, मैं कल्पना करता हूँ, यीशु मसीह दरवाजा में पार हो जाते है कि नहीं, बंद दरवाजा में पार हो जाए, तो ऐसे ही पावर हमें मिलेगा। हालेलुया। जैसा उसका बॉडी है वैसे हमें बॉडी मिलेगा। हालेलुया। और उसके बाद एट ए टाइम वहां से यहां, है कि नहीं। अभी हम लोग चाहेंगे थोड़े यरूशलेम जाके आते हैं, इतने ही बोलेंगे तो हम लोग यरूशलेम पहुंच जाएंगे, टाइम का बंधन नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको फ्लाइट बुक करना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। उस टाइम भी रहेंगे लोग, रहेंगे उस टाइम भी लोग रहेंगे, फ्लाइट बुक कर में फ्लाइट से बुक करते हुए जाएंगे, ठीक है। और भी और बहुत कुछ होएगा। हम 1000 साल तक प्रभु के साथ राज करेंगे इस धरती में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा आशा है कि हमारा शरीर जो मरण हर शरीर है अमरता को पहन लेगा जब यीशु मसीह आएंगे। तो मैं एक वीडियो देखा, उससे मुझे जानकारी मिला कि कैसे रैप्चर होंगे। उसको यीशु मसीह विवाह का दृष्टांत देता था कि नहीं है। तो यहूदियों का विवाह जो कल्चर है उनके अनुसार यीशु मसीह का आना होगा बोल के उसको समझेंगे तो आप समझ जाएंगे बोल के उसने कहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कौन जाएगा कौन रहेगा, है कि नहीं, इस टाइप का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी यहूदियों में क्या होता है कि एंगेजमेंट होता है। मरियम का एंगेजमेंट हुआ था कि नहीं। और हम लोग बोलते 3 पुकार के अंदर में हम लोग को शादी करना है, नहीं तो लड़का का मन किधर चला जाएगा, लड़की का मन किधर चला जाएगा, इसलिए जल्दी से शादी कर दे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब शादी का डेट फिक्स करो उसके बाद 3 पुकार का समय में हम लोग एंगेजमेंट कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहूदियों में एंगेजमेंट होता था और कम से कम 1 साल या 2 साल लगता था शादी। लेकिन तब भी जब एंगेजमेंट हो जाता था तब भी वो उनको पति मानता था और वो उसको पत्नी। एंगेजमेंट में इतना उनका था। हालेलुया, समझ रहे हैं। तो एंगेजमेंट होने के बाद उनको एक बुक दिया जाता था। हाँ, दूल्हा ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, हाँ, उसका सारा गुण है, उसके अनुसार आपको क्या करना है, आपको रेडी होना है। दुल्हन को दिया जाता और उनको कहा जाता है कि मैं कभी भी आ सकता हूं, इसलिए आप क्या रहना, रेडी होना। तो हर दिन वो उठती है और रेडी होती है, हर दिन उठती है और वो रेडी होती है। हालेलुया। हमको भी ऐसे रेडी होना है। वो आएंगे, कलीसिया को लेने के लिए आएंगे। हालेलुया। कलीसिया उसका दुल्हन है, नहीं कि उसको लेने के लिए आएंगे, तो हमको भी वैसे रेडी होना है। और कब आएंगे पता नहीं, और जब आएंगे तो आपको रेडी रहना है। हालेलुया। और 2 साल या 1 साल 2 साल के बाद वो आएंगे। कब आएंगे, पिताजी बोलेंगे जा लेके आना। 2 साल तक वो क्या करेगा, जगह तैयार करेगा, ब्राइट चेंबर तैयार करेगा। हालेलुया। एक जगह तैयार करेगा जहां पर वो और उसकी पत्नी, हाँ, कितना दिन तक, 7 दिन तक वे लोग अंदर में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
किसी को दिखाई नहीं देंगे। 7 दिन तक वो लोग अंदर में रहेंगे, ब्राइट चेम्बर में रहेंगे। कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, है कि नहीं? वो अंदर में ही रहेंगे। 7 दिन के बाद दोनों दूल्हा दुल्हन निकलेंगे और सबसे मुलाकात करेंगे। हालेलुया। ऐसे ही है, जब कलीसिया रेडी रहेंगे, आप लोग रेडी रहेंगे, तो जब यीशु मसीह आएंगे तो आपको उठा लिया जाएगा और 7 साल तक आप यीशु के साथ अंदर में रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और 7 साल के बाद आप सबको दिखाई देने के लिए आप लोग उतर आएंगे मसीह यीशु के साथ। हालेलुया। समझे तो ताली बजा देंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये 70 साल 80 साल का क्या है, ये तो है, चला जाएगा, है? हमको उस धन्य आशा के लिए रेडी रहना है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया। तैयार हो क्या? बहुत लोग तो डरा रहे हैं। डरो मत, प्रभु के साथ आप हैं तो प्रभु आपको ले जाएगा। हालेलुया। आपको कैसे रहना है? प्रभु के साथ रहना है, प्रभु को खुश करने की कोशिश करना है, अपने तरफ से प्रयत्न करना है कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है उसी को करना है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। और वो धन्य आशा जो महिमामय से प्रकट होगा, हम भी प्रकट होंगे। प्रेज द लॉर्ड। उससे पहले हमें उठा लिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। बगल वाला को बोलिए, क्या करना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। लोग तैयार रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन कैसे तैयार रहेंगे बताते नहीं। क्यों बताएंगे भाई? आप शादी जाते हैं, तैयार होके नहीं जाते हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ चर्चा है, कौन का बिना नहा के आया? नहा धोआ के आना चाहिए। हालेलुया। किससे मिलने के लिए आया? प्रभु से। बास मारेगा तो डियो लगाएं क्या? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। तो हमको प्रभु से मिलने के लिए रेडी होना है। एक वचन पढ़ेंगे और हम लोग खत्म करेंगे। 1 थिस्सलुनी 5 उसका 1 से हम लोग पढ़ते जाएंगे। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। कैसा प्रभु का दिन आने वाला है? चोर कब आता है? जब आप भारी नींद में सोए रहेंगे, उसी टाइम आता है। यानी पीक आवर कौन है? जहां पर भारी नींद होता है, 2 बजे, हाँ 1 से 3 बजे के अंदर, 4 बजे के अंदर में वो चोर आके चोरी करता है कि नहीं? नींद रहेगा। मतलब कहने का मतलब है, चोर नींद सब सो जाते हैं तब आता है, वैसे ही ये आएंगे बोल के बोलता है। फिर जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, हाँ कुशल है कुछ भय नहीं, फिर तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। हाँ। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो, तुम तो अंधकार में नहीं कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। समझ रहे हैं? अब अंधकार में नहीं हो। बाइबल कहती है यूहन्ना में कि जो लोग भाई से प्रेम करता है वो अंधकार में नहीं है, और जो भाई से घृणा करता है वो अंधकार में है। आप चेक कर लो, अब अंधकार में हो कि ज्योति में हो। भाइयों से प्रेम करना है, विश्वासी भाई बहनों से आपको प्रेम करना है कि उसके प्रति कड़वाहट नहीं रखना है। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग प्रेम करते हैं वो लोग ज्योति में हैं, और जो लोग प्रेम नहीं करते हैं वो अंधकार में है, अंधकार में चलते हैं। समझ लो, एक ही कड़ी में समझ लो। हालेलुया।
तो आप ज्योति में हो, क्योंकि तुम सब ज्योति के पढ़ो, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हाँ। और दिन की संतान हो। हम सब ज्योति की संतान है और दिन की संतान है। फिर हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, रात के हैं ना अंधकार के हैं। हाँ। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। इसलिए दूसरों के समान हम सोते ना रहें। बगल वाला को बोलो, इसलिए दूसरों के समान हम सोते ना रहें। फिर पर जागते और सावधान रहें। पर कैसे रहें? जागते और सावधान रहें। फिर क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, क्योंकि जो सोते हैं वो रात ही को सोते हैं। फिर और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, हम जो दिन के हैं, आप क्या दिन के हैं? है कि नहीं? कि आप लोग बोल रहे हैं मैं तो रात में जन्मा था, है? आप दिन के हैं, है कि नहीं? रुक जाएंगे ना तो यहीं पर बोले, है कि नहीं? दिन के डाउट है? हाँ, दिन के हैं। तो विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। कैसे सावधान रहना है? विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर। विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर। झिलम कहाँ पहना जाता है? इधर, है कि नहीं? पहनकर और उद्धार की आशा टोप पहनकर सावधान रहे। विश्वास आपका ठंडा, विश्वास में आप बने रहना है। प्रेम आपको प्रेम का ठंडा होने नहीं देना है। हालेलुया, हालेलुया। और आशा तो है वो आएंगे। तो आपको कैसे सावधान रहना है? विश्वास में पक्का होना। विश्वास में आपको पक्का होना है। हालेलुया। विश्वास की रखवाली करना है। हालेलुया। पौलुस कहता है मैंने विश्वास की रखवाली की, मैं विश्वास में था। ऐसे आपको विश्वास में रहना है। और प्रेम की झिलम, प्रेम की झिलम, परमेश्वर से प्रेम करना और एक दूसरे को प्रेम करना। ऐसे करके आपको क्या कर रहना है? क्या होना रहना है? सावधान रहे। कैसे सावधान रहे? कलीसिया आप कैसे सावधान रहेंगे? नहीं सुनाई दिया? विश्वास और प्रेम की झिलम, ये दोनों। प्रेम से ही विश्वास होता है। प्रेम नहीं है तो विश्वास काम नहीं करेगा, है कि नहीं? विश्वास और प्रेम की झिलम पहनना है और उद्धार की आशा की टोप। आशा, उद्धार, उद्धार ऐसे ही हो गया, हमारा मुक्ति हो गया। और एक उद्धार होना बाकी है जो हमारा शरीर का उद्धार होगा। हालेलुया। जिसमें ये मरणहार अमरता को पहन लेगा। और वो कब होगा? जब यीशु गुप्त रूप में आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं का राजा की। तो मैंने सिखा दिया सिंपल शब्द में। ज्योति में आप हैं कि नहीं, आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा, कैसे आप रेडी रहेंगे। प्रभु इन सारे वचनों में हमें आशीष करे। आमीन।